Hello friends, I am Raj Shekhar and I welcome all of you in this session. Before starting it, I request each and everyone subscribe the channel and share the video. Let's start the session now. हम बात कर रहे हैं क्लास 12 में फ्लेमिंगो की जो बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द लास्ट लेसन। और उस लास्ट लेसन को हम पढ़ते हुए 2 सेशन हम कवर कर चुके हैं। आज तीसरा सेशन जो है हम कवर करने वाले हैं। यदि अभी तक आपने उन सेशंस को नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करते हुए मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तो जो एम हैमल है उनका क्लास चल रहा था और क्लास में एम हैमल जो है बता रहे थे सारी चीजों का, हम वहां तक पहुंचे थे। और जो फ्रेंज है वो अपने लेसन के बारे में सोच रहा था, उसी बीच में उसका नाम जो है पुकारा गया और उससे जो है पार्टिसिपल के रूल के बारे में पूछा गया। तो वो कह रहा है कि क्या मैं पार्टिसिपल के रूल को बिना मिस्टेक किए नहीं बता सकता हूँ, क्या मैं जो है ये जो है जो डिफिकल्ट रूल है उनको कायदे से नहीं कह सकता हूँ। ऐसा जो है वो सोच रहा है और सोच करके क्या हुआ, बट लेकिन आई गाट, जब मैं उठा तो क्या हुआ, ये तीसरा सेशन है, क्या हुआ, मिक्सड अप, यानी कि आई गाट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स एंड स्टूड देयर, यानी कि जब मैं खड़ा होकर के बताने की कोशिश की तो अभी पहले ही वर्ड में मैं गया तो उसमें मिक्सअप कर दिया, यानी कि चीजें जो है घालमेल हो गया, चीजें जो है उल्टी सीधी आ गई, सही तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। हालांकि उसको आता ही नहीं था, इसे जोश भर के खड़ा होने से नहीं ना होगा कि वो आने लगेगा। पार्टिसिपल के रूल्स तो उसको पहले से नहीं आते थे। क्या मैं नहीं कर लूंगा, क्या मुझसे आएगा नहीं, ऐसा सोच करके मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेट होकर खड़ा हुआ वो। लेकिन सेल्फ मोटिवेशन से क्या होगा अगर उसको उसके दिमाग में किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन ही नहीं है तो खड़ा हुआ और खड़ा होकर के फिर खड़ा ही रह गया बेचारा। वो जो है कुछ बोल नहीं पाया क्योंकि पहले ही वर्ड में जो है वो मिक्स कर गया चीजों को एक ही में। होल्डिंग ऑन टू माई डेस्क, यानी कि डेस्क पर वह जो है पकड़ कर डेस्क को खड़ा रहा। माई हार्ट ब्रीदिंग, मेरा हृदय जो है बहुत धड़क रहा था। एंड नॉट डेयरिंग टू लुक अप, और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी, यानी कि दिल जो है उसका भयंकर तरीके से धड़क रहा था, ऊपर देखने की हिम्मत बेचारे की हो नहीं रही थी। आई हेयर्ड, मैंने सुना, क्या सुना, कि एम हैमल से टू मी, एम हैमल मुझसे कह रहे थे, क्या कह रहे थे, आई वॉन्ट स्कोल्ड यू लिटिल फ्रेंड्स, ऐ छोटे फ्रेंड्स, मैं तुमको स्कोल्ड नहीं करूंगा, मैं तुमको डांटूंगा नहीं। यू मस्ट फील बैड एनफ, तुमको खुद भी बुरा लग रहा होगा, बैड एनफ, बहुत ज्यादा तुमको बुरा महसूस हो रहा होगा। सी, समझो चीजों को, देखो कि हाउ इट इज, कि ये कैसे सारी चीजें हो गई। एवरी डे, हर रोज, वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, हर रोज कहते हैं कि हमारे पास बहुत समय है, सीख लेंगे, है ना। यानी कि सी हाउ इट इज, देखो कि कैसे सब हो गया। एवरी डे वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हर रोज हम अपने आप से कहते हैं कि वाह, आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, माने कोई बात नहीं, हमारे पास बहुत समय है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा हम जो है खुद से हर रोज कहते हैं। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूंगा, यानी कि इस तरह से बातें होती रहती थी कि हमारे पास बहुत समय है और हम इसे कल सीख लेंगे, ऐसा जो है हम टालते रहते थे। एंड नाउ, और अब देखो, यू सी, तुम देखो, अब देखो, वेयर वी हैव कम आउट, कि हम किस मोड़ पे आ गए हैं, यानी कि हम सीखने का जब समय था तो हम कहते थे कि बहुत समय हमारे पास है, हम बाद में सीख लेंगे, कल पे टालते रहे, और आज अचानक देखो ऐसा समय आ गया है कि हम किस मोड़ पे आके खड़े हो गए हैं। दैट्स द ग्रेट ट्रबल विथ एल्सास, ये कह रहे हैं कि यही तो एल्सास के साथ सबसे बड़ी समस्या है। क्या समस्या है कि सी पुट्स ऑफ लर्निंग टिल टुमारो, कि यह जो है अपनी सीखने की जो प्रक्रिया है वो टुमारो पर टाल देती है, टुमारो मैंने अगले दिन पे टाल देती है, यानी सी मतलब सी एल्सास के लिए यूज किया गया है। तो कहने का मतलब ये कि एल्सास के लोगों की ये समस्या है कि वो अपने जो सीखने का क्रम है उसको हमेशा जो है कल पे टालते रहते हैं, लर्निंग का जो प्रोसेस है वो हमेशा कल पे टाल देते हैं। नाउ, अब दोज फेलोज आउट देयर, जो साथी जो है बाहर हैं, अब वही साथी विल हैव द राइट्स, अब उन्हीं के पास ये अधिकार हो जाएगा, टू से टू यू, कि तुमसे कह सकते हैं, हाउ इज इट, कि ये कैसे हो गया, यू प्रिटेंड, तुम बहाना बनाते हो, टू बी फ्रेंचमैन,
फ्रेंच फ्रेंचमैन होने का, यानी कि फ्रांस के नागरिक होने का तुम ढोंग करते हो, एंड इट यू कैन नाइदर स्पीक ना राइट योर ओन लैंग्वेज, और तुम जो है ना तो अपनी भाषा को स्पीक बोल सकते हो ना ही लिख सकते हो। यानी कह रहा है कि तुम यहाँ क्लासरूम में बैठे हो और तुम्हारी इसी जो है एक एक दिन टालने की जो प्रवृत्ति है, अगले दिन पर टाल देना, इस प्रवृत्ति की वजह से जो बाहर लोग हैं, स्कूल से बाहर लोग हैं, वो तुमसे ये कह सकते हैं कि तुम जो है, या दूसरे देश के भी लोग कह सकते हैं कि तुम अपने आप को फ्रेंच मैन कैसे कह सकते हो जब तुम्हें अपनी खुद की फ्रेंच लैंग्वेज ना तो बोलने आती है ना लिखने आती है। ऐसा सवाल वो कर सकते हैं, ठीक है। बट लेकिन यू आर नॉट द वर्स्ट, लेकिन तुम सबसे बुरे नहीं हो पुअर लिटिल फ्रेंच, यानी कि पुअर लिटिल फ्रेंच तुम सबसे बुरे नहीं हो, तुमसे भी बड़े बड़े महान लोग इसमें है, महारथियों की कमी नहीं है। वी हैव ऑल अ ग्रेट डील ऑफ रिप्रोच और सेल्फ विथ, यानी कि जो ये सब हम रिप्रोच हो रहा है, जो हमारा तिरस्कार हो रहा है, जो हमारा अपमान हो रहा है, इस अपमान के लिए हम और सेल्फ खुद ही जो है सबसे बड़े डीलर हैं, यानी कि इसमें सबसे बड़ी जो है हमारी ही भूमिका है, हम हमारी ही कमी है कि हम लोग जो है इस तरह के तिरस्कार और अपमान को झेलते हैं। आगे जो है हेमल कहते हैं कि योर पेरेंट्स वर नॉट एनेक्सियस एनफ टू हैव यू लर्न, यानी कि तुम्हारे माता पिता भी बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे कि तुम जो है सीखो कुछ, यानी कि तुम्हारे माता पिता भी बहुत ज्यादा जिज्ञासा उनको नहीं थी, उनको चिंता नहीं थी, इच्छुक नहीं थे कि तुम कुछ सीख जाओ, ठीक ना। क्यों? दे प्रीफर्ड, वो ज्यादा पसंद करते थे, टू पुट यू टू वर्क ऑन द फार्म, कि तुम किसी फार्म में जाके काम करो, फार्म माने खेत में काम करो, ये बात वो ज्यादा लाइक करते थे। आर एट द मिल्स, या किसी कारखाने में जाके काम करो, यानी कि किसी खेत में जाके काम करो या किसी कारखाने में जाके काम करो, ये चीजें जो है वो ज्यादा प्रीफर करते थे सीखने के जगह पे, यानी कि वो चाहते नहीं थे कि तुम कुछ सीखो, वो चाहते थे कि तुम जो है कहीं काम करो, चाहे खेत में काम करो, चाहे मिल में जाके कारखाना में काम करो, कहीं काम करो, काम करो। सीखने में तुम्हारे माता पिता भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे। आगे है कि सो एज टू हैव अ लिटिल मोर मनी, जिससे कि वो थोड़ा धन प्राप्त कर सके, लिटिल मोर मनी, यानी कि तुमसे खेत में काम करा करके और किसी मिल में काम करा करके वो तुमसे कुछ मनी चाहते थे कि तुमको जो है तुम्हारे माध्यम से हमें कुछ मनी मिल जाए, ठीक ना। तो ऐसा जो है पहला इल्जाम लगाए हैं एम हैमल जो है पेरेंट्स के ऊपर कि तुम्हारे पेरेंट्स ही जो है इस भाषा को सीखना नहीं चाहते थे, सॉरी इस भाषा को तुम्हें सीखने नहीं देना चाहते थे, वो चाहते थे कि तुम जो है किसी फार्म में काम करो, किसी मिल में जाके काम करो और कुछ पैसे कमाओ। ऐसा इल्जाम पहला इल्जाम लगाते हैं माता पिता पर। कौन लगाते हैं? एम हैमल। एंड आई, और मैं माने एम हैमल कह रहे हैं कि और मेरे बारे में क्या है, आई हैव बीन टू ब्लेम आल्सो, कि मैं भी अपने 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 आप पर इल्जाम लगाता हूँ, यानी कि एम हैमल कह रहे हैं कि ये इल्जाम मुझ पर भी है। आई हैव नॉट ऑफेन, आई, ये देख, हैव आई नॉट ऑफेन सेंट यू टू वाटर माई फ्लावर्स, क्या मैं तुम लोगों को अपने फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था, इंस्टीड ऑफ लर्निंग, सीखने के बजाय, योर लेसन मैंने तुम्हारा लेसन, यानी कि जिस समय तुम्हारा लेसन सीखने का समय है, उस सीखने के समय पर क्या मैं तुम लोगों को फूलों में पानी डालने के लिए नहीं भेज देता था। यानी कि पेरेंट्स को ब्लेम करते हुए खुद को भी ब्लेम करते हैं कि अगर तुम लोग फ्रेंच लैंग्वेज सीख नहीं पाए हो तो इसमें मैं भी जो है उतना ही कसूरवार हूँ, उतना ही मेरे ऊपर भी दोष है, क्योंकि पढ़ाई के समय पर, लर्निंग के समय पर मैं तुम लोगों से फूलों में पानी डालने के लिए भेज देता था, वाटर डालने के लिए भेज देता था। एंड वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, और जब मुझे मछली मारने जाना होता था, ये जो है फिशिंग मतलब फिशिंग मनोरंजन का एक जो है काम है जिसमें लोग जो है मनोरंजन करने के लिए मछली मारने के लिए जाया करते थे। तो ये कह रहा था कि कह रहे हैं महमल साहब की वेन आई वांटेड टू गो फिशिंग, जब मैं फिशिंग करने के लिए जाता था, डिड आई नॉट जस्ट गिव यू हॉलीडे, तो क्या मैं तुम लोग को छुट्टी नहीं दे देता था। तो ये कह रहे हैं ना कि तुम फ्रेंच नहीं सीख पाए हो, इसमें मेरा भी दोष है, क्योंकि मैं सीखने के समय पर तुम लोगों से फूलों में पानी डलवाता था, और जब मुझे फिशिंग करने की इच्छा होती थी, मछली मारने की इच्छा होती थी, उस दिन मैं तुम लोगों को क्या करता था, छुट्टी दे देता था। देन तब फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, तब एक के बाद दूसरी चीजें होती गई। एम हैमल वेंट ऑन टू टॉक, एम हैमल बात करना जारी रखें
ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। यानी कि एम हैमल ने बात करना शुरू किया फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में। अभी तक तो फ्रेंच लैंग्वेज के ही बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में स्पेसिफिक चीजें बतानी शुरू की। सेइंग, कहते हुए दैट कि इट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ये बताने लगे कि ये सबसे जो है खूबसूरत भाषा है, ब्यूटीफुल भाषा है, मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे ब्यूटीफुल भाषा है इन द वर्ल्ड, मैंने संसार की। यानी कहते हैं कि ये संसार की सबसे खूबसूरत भाषा है। द क्लियरेस्ट, सबसे ज्यादा स्पष्ट है। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज्यादा तार्किक है। दैट वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस, इतनी ज्यादा अच्छी है कि हमें इसकी सुरक्षा करनी चाहिए, इस भाषा को मिटने नहीं देना चाहिए। अमंग अस मैंने अपने बीच से, यानी कि इसे हमें अपने बीच में सुरक्षित रखना चाहिए, इस भाषा को समाप्त नहीं होने देना चाहिए। एंड नेवर फॉरगेट इट, उसे कभी भूलना भी नहीं चाहिए। क्यों? बिकॉज, क्योंकि वेन अ पीपल आर इनसेल्फ, जब किसी इंसान को गुलाम बनाया जाता है, इंस्लेव बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज, तो जितना हो सके, दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, तो अपने लैंग्वेज को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। यानी कि कोई देश अगर गुलाम बनता है तो उस देश को अपनी लैंग्वेज को बड़ी मजबूती से पकड़ के रखना चाहिए। क्यों? इट इज एज इफ दे हैड द की टू देयर प्रिजन, यानी कि जो भाषा है, ये भाषा जो है जेल के लिए चाबी के समान होती है। यानी कि जिस तरह से हम चाबी मिल जाने पर जेल से बाहर निकल सकते हैं, ये भाषा भी उसी तरह से होती है, हमें हर प्रकार की गुलामी से आजाद कराने की इसके पास क्षमता होती है। ये तुलना कर रहे हैं कि भाषा एक ऐसी चीज है जो जेल के लिए चाबी का काम कर सकती है। यानी कि भाषा के माध्यम से हम आंदोलन कर सकते हैं, भाषा के माध्यम से हम एक नई जागृति पैदा कर सकते हैं, लोगों के अंदर नया उत्साह पैदा कर सकते हैं। और यदि हमको इंस्लेव बनाया गया है, गुलाम बनाया गया है, तो हम आजाद भी हो सकते हैं। तो ये कह रहा है राइटर कि एम हैमल मतलब कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज है वो की है, चाबी है, किसकी? जेल की। देन ही ओपनड ए, तब उन्होंने एक खोला, क्या खोला? ग्रामर, एक ग्रामर उन्होंने तब खोला। एंड रीड, और पढ़ा, अस माने हमारे सामने, और लेसन में हमारा लेसन, यानी कि तब उन्होंने एक ग्रामर की किताब खोली और हमारा लेसन पढ़ा। आई वॉज एमेज्ड, मुझे तो आश्चर्य हो रहा था, टू सी, ये देखकर कि हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट, कि मैं कितने जो है आसानी से इसको समझ पा रहा हूँ। आई वॉज अमेज्ड, अमेज मैंने सरप्राइज्ड, तो आई वॉज अमेज्ड, मैं बहुत ज्यादा अमेज था, टू सी, ये देख करके कि हाउ वेल, कितना सही तरीके से, आई अंडरस्टूड इट, मैं इसको समझ पा रहा था। ऑल ही सेड, जो कुछ भी उन्होंने कहा, सिम्ड, प्रतीत हुआ, सो इजी, बहुत ज्यादा आसान। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी एम हैमल कह रहे थे, वो चीजें उस समय बहुत इजी प्रतीत हो रही थी। आई थिंक, मुझे लगा, टू मैंने भी, दैट की, आई हैड नेवर लिसन्ड सो केयरफुली, यानी कि मुझे तो ऐसा भी लगा कि मैंने इतना केयरफुली आज तक कभी सुना ही नहीं था। लिसेंड, यानी कि मैंने इतना केयरफुली इस तरह के लेसन को, जो ग्रामर का लेसन आज चल रहा था, इसको मैंने सुना ही नहीं था। एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पेशेंस, और जितने पेशेंस के साथ उन्होंने, यानी कि एम हैमल ने एक्सप्लेन किया था सब चीज, उतना पेशेंस से उन्होंने आज तक कभी एक्सप्लेन नहीं किया। यानी अपने बारे में भी कह रहा है कि आज तक मैंने इतना केयरफुली जो है सुना नहीं था, और एम हैमल साहब भी इतना पेशेंस के साथ एक्सप्लेन नहीं किए थे। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था, ऑलमोस्ट एज इफ द पुअर मैन वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू, ऐसा लगता था कि जो बेचारा आदमी है वो सारी जानकारी एक ही बार में हमको दे देना चाहता है। बिफोर गोइंग अवे, यानी कि जाने से पहले। सॉरी। तो अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी कि जाने से पहले ऐसा लगता था कि सारी जानकारी वो दे देना चाहते हैं। एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स, और ये सारी जानकारी हमारे दिमाग में वो रख देना चाहते हैं एट वन स्ट्रोक, एक ही बार में। यानी कहने का मतलब ये है कि ये फ्रेंच कह रहा है कि इतना केयरफुली ना तो मैं कभी सुना था
और ये भी सच है कि इतना केयरफुली ना तो कभी एम हैमल साहब पढ़ाए थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जो बेचारा आदमी है, यानी कि जो एम हैमल साहब है, द पुअर, ये बेचारा जो आदमी है, वांटेड टू गिव अस ऑल ही न्यू बिफोर गोइंग अवे, यानी कि जाने से पहले वो चाहता है कि सारी चीजें जो है बता दे, एंड टू पुट इट ऑल इनटू आवर हेड्स एट वन स्ट्रोक, और एक ही बार में सारी जानकारी दिमाग में हमारे घुसा दे, वन स्ट्रोक, एक ही झटके में पूरा का पूरा जो है ज्ञान वो हमारे सरों में डाल दे, हमारे हमारे दिमाग में डाल दे। आफ्टर द ग्रामर, ग्रामर के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमें राइटिंग मैंने लिखने का काम मिला। दैट डे, उस दिन एम हैमल हैड न्यू कॉपीज, यानी कि उस दिन एम हैमल जो है नई कापियां लाए थे फारस मैंने हमारे लिए, यानी कि उस दिन एम हैमल जो है हमारे लिए नई कापियां लाए थे। रिटेन इन ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और गोल गोल अक्षरों में लिखा हुआ था उस कॉपीज के ऊपर, क्या लिखा हुआ था? फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड्स एल्सेस, यानी कि जो कापी एम हैमल लेकर के आए थे, वो कापियों में जो है राउंड हैंड में, यानी कि गोल गोल अक्षरों में जो है फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड एल्सेस, यही चीजें लिखी गई थी। दे लुक्ड लाइक लिटिल, बस रहने दीजिए, यही तक सेशन जो है समाप्त करते हैं, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, तो यही छोड़ते हैं। कहने का मतलब ये है कि एम हैमल जो है उस दिन नई कॉपी लाए थे, और कॉपियों पर जो है राउंड हैंड में जो है फ्रेंड्स एल्सेस, फ्रेंड एल्सेस, यही लिखा हुआ था। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और कहानी को आगे भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।